मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए आज परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय को आप खोल लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर हर चीज़ों को सृष्टि करता है। प्रकृति को सृष्टि करता है, आकाश को सृष्टि करता है, पृथ्वी की सृष्टि करता है, समुद्र की सृष्टि करता है। इसमें दिन और रात सारे बातों को सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर खुद को प्रकट करता है। प्रियो, इस अध्याय में आपको एक नया तरीका से, एक नए विचार से, एक नए सोच के साथ हम इस अध्याय को आज प्रभु के वचन में देखने वाले हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। परमेश्वर ने सृष्टि की। तो जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो बार बार इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, है ना। और बार बार ये लिखा है कि परमेश्वर ने देखा। 2 बातें ध्यान दीजिएगा। और 7 वचन में, 17 वचन में परमेश्वर ने उनको एक अंतर उसमें बनाकर रखा। तीसरी पॉइंट। और चौथी पॉइंट, परमेश्वर उनको आशीष दिया। प्रियो, प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन में परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि अब जो कोई मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। प्रेरित पौलुस परमेश्वर के अपने लोगों को जो संसार से मसीह में आए हैं, जो गलत काम छोड़ दिए हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना शुरू किए हैं, जो विश्वास का जीवन शुरू किए हैं, जो प्रभु के आज्ञाकारी बालक के रूप में जीवन जी रहे हैं, वे एक न्यू क्रिएशन है, नई सृष्टि है, एक न्यू जनरेशन है, एक नया पीढ़ी है। तो प्रियो, परमेश्वर 1 अध्याय में उनका वचन को देखते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि की, रियल है, वो वास्तविक है। तो परमेश्वर ने सृष्टि की। 2 वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, है ना। परमेश्वर आदि में सब कुछ बनाया, लेकिन शैतान को परमेश्वर ने जब स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया धरती पर, तो परमेश्वर का सृष्टि को शैतान देखा और सृष्टि को बर्बाद कर दिया। इसलिए पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, लेकिन 2 वचन में लिखा है कि पृथ्वी की दुर्दशा खराब है, पृथ्वी की दशा खराब है, पृथ्वी का सुनसान है और तहस नहस दिखाई पड़ रहा है। प्रियो, जब आप कलीसिया में आते हैं, याद रखिएगा, परमेश्वर एक नई सृष्टि करता है, एक नया जीवन को देता है। परमेश्वर नए अनुग्रह को देता है, नया प्रेम को देता है, नया बाइबल का वचन को देता है, नई प्रार्थना का जीवन देता है। लेकिन यह सच है कि शैतान उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है, काम कर सकता है, शामिल हो सकता है। परमेश्वर के बनाया गया नया सृष्टि को फिर से बर्बाद कर सकता है। लेकिन खुशी की बात यह है प्रीतो कि परमेश्वर अपने सृष्टि को यूं ही नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर बार बार सृष्टि करता है, बार बार उसको निर्माण करता है, बार बार रचनाकार करता है। आपके जीवन में आज का वचन यदि आप पूरा सुनेंगे तो पाएंगे आपके जीवन में, यदि आप प्रभु की बार बार आवाज़ सुनेंगे प्रियो, हालेलुया, यदि आप बार बार प्रभु की आवाज़ सुनेंगे तो
3 वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, है ना। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि उजियाला कैसा है, अच्छा है। आपके जीवन में जब अंधकार है तो आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। जीवन में जब सुनसान है तो प्रार्थना कीजिए। जीवन में जब गहरा बातें हैं, शैतान की क्रिया है, प्रभु के शरण में आइए और परमेश्वर कहेंगे। परमेश्वर क्या कहेंगे? परमेश्वर का आत्मा आप पर मंडलाएगा। तब परमेश्वर कहेगा कि उजियाला हो तो आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा। आप प्रभु की आवाज़ सुनना होगा प्रियो, प्रभु का आवाज़ सुनना होगा। परमेश्वर अपनी सृष्टि में बार बार कहता है। फिर परमेश्वर ने कहा 6 वचन में, है ना, 9 वचन में फिर परमेश्वर ने कहा, है ना। आगे फिर 14 वचन में देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा। 20 वचन में फिर परमेश्वर ने कहा। 24 वचन में फिर परमेश्वर ने कहा। मतलब परमेश्वर 26 वचन में लिखा कि फिर परमेश्वर ने कहा। कंटिन्यू परमेश्वर जो कह रहे हैं उनकी वास्तविकता में हम प्रभु की आवाज़ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो कितना असर पड़ रहा है। परमेश्वर का वचन को जब अभी आपको सुनाया जा रहा था, आप इसको कितना असर पड़ने दे रहे हैं अपने जीवन में। किस विचार के साथ प्रभु का वचन सुनते हैं, किस विचार के साथ प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। लेकिन आपको प्रभु की आवाज़, उनके हृदय की बातें, उनके मन की बातें, उनके योजनाओं को सुनना होगा। तभी आपको जो जीवन सृष्टि किया गया है, शैतान इसमें बर्बादी नहीं ला सकता है। यह एक परमेश्वर का वारंटी है। प्रियो, दूसरी बात है, जब आप गड्ढा में गिरे या कहीं भी गिरे, कहीं भी पाप में रहे, याद रखिए कुछ भी करें, परमेश्वर आपको बार 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 देखता है। और एक अध्याय में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा, 4 वचन में, है ना। फिर आगे परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर बार बार देख रहा है। मतलब आप जब पाप कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या कोई भी बातें कर रहे हैं, परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बिगड़े हुए चीज को सुंदर बनाने वाला प्रभु है। इसलिए परमेश्वर सृष्टि किया, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने देखा, और फिर आपके जीवन में प्रियो परमेश्वर की कृपा से एक अंतर को प्रकट करना होगा आपको खुद। 4 वचन का लास्ट में लिखा है, परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया। 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश थे। आप अन्य जातियों से दूर रहना होगा ताकि आप अन्य जाति को प्रकाश दें। अपने लोगों से दूर रहना होगा ताकि उनको मसीह के पास ला सके। आपके जीवन में एक अंतर दिखाई पड़ना चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए हैं, संसार के लिए नहीं है। तभी आप एक नई सृष्टि है। अंत में प्रियो, लास्ट में 22 वचन, 1 अध्याय का 22 वचन, उत्पत्ति, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फलो फूलो पृथ्वी पर, समुद्र में, आकाश में भर जाओ। परमेश्वर ने आशीष दी, आशीष दी। आप नई सृष्टि है। परमेश्वर का प्रतिदिन आवाज़ सुने। परमेश्वर प्रतिदिन आपको देखते हैं और परमेश्वर के अंतर अपने जीवन में आने दें, और ताकि आप फले फूले पृथ्वी में भर जाए। परमेश्वर सबको आशीष दे। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को मित्रों के पास शेयर करें।
कोई समस्या है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें, ताकि हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।